इसी तरह के कानून जो है और राज्य में भी होने चाहिए। देखिए, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। देखो, सबको समानता का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। तो अगर इस तरह का अधिकार सारे राज्यों में हो जाए तो सब इक्वलिटी के आधार पर हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस राज में 60 साल कांग्रेस ने राज करा और इन्हीं को बढ़ाने की कोशिश करी। कांग्रेस ने यही कानून ला करके अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया। कांग्रेसियों का काम ही यही था कि देश को कैसे तोड़ो और फोड़ो की नीति पे चलते थे। ये डिवाइड एंड रूल। 1.5 लाख रुपए आपको अगर मिलता चला गया तो कहाँ जाएगी उसकी मतलब उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी? तो अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ेगी? मैं तो चाहता हूँ सारे राज्यों में होना चाहिए। देखिए, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। देखिए, समानता जब होगी तभी हमारा देश विकास करेगा। तो कोई शादी करता है या तलाक भी देता है या लिविंग रिलेशन में भी रहता है तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने आप को कि भाई मैंने जो है इस लड़की के साथ में शादी कर ली है और मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है, यूनियन सिविल कोड। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था। देखिए, यूसीसी का साफ तौर पर आप मतलब समझें कि एक राज्य में सभी जातीय, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों पर एक कानून लागू होगा। जैसे कि शादियों के लिए, तलाक के लिए, लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए हमारे देश का संविधान में जो चीज़ें तय की गई हैं उसी हिसाब से कानून लागू होगा। लेकिन इससे पहले जो है, जो अल्पसंख्यक है इस देश में, पूरे मुसलमान समुदाय के लिए अगर वो किसी भी महिला को तलाक दे देते थे तो उन पर सरिया कानून लागू होता था। हमारे देश का संविधान कानून लागू नहीं होता था। इसी पर जो है गुजरात में 7 घंटे पार्लियामेंट में बहस चली, दलीलें चली, विधानसभा में ज़ोरदार बहस, विपक्ष अपनी अपनी राय रखा और उसके बाद ये कानून लागू हो गया है। तो हम इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर जनता की राय लेने के लिए आए हैं कि ये जो कानून लागू हुआ है कैसा कानून है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो गुजरात में यूसीसी लागू हुआ, यूनियन सिविल कोड, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छा है। इसी तरह के कानून जो है और राज्य में भी होने चाहिए। देखिए, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। समान नागरिक संहिता है ये। तो इसे यूसीसी उत्तराखंड से शुरू हुई और अब गुजरात में चली गई। तो मैं तो कहता हूँ ये सारी चीज़ें हर राज्य में होनी चाहिए। देखो, सबको समानता का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। तो अगर इस तरह का अधिकार सारे राज्यों में हो जाए तो सब इक्वलिटी के आधार पर हो जाएगा कि इक्वल होंगे सब। पर ये नहीं कि भाई कानून की जहाँ बात आए तो वो कहते हैं हम कानून को नहीं मानेंगे, हम तो सरिया से चलेंगे। अब वो कहे जी कि ये नहीं चलना चाहिए तो कहे वहाँ पे कानून के पास। लेकिन रावत जी, मेरा ये सवाल है कि जब तक कांग्रेस का राज रहा तब तक अल्पसंख्यकों को इतनी छूट क्यों दी गई? क्योंकि जब देश में संविधान है, पूरा देश संविधान से चलता है, हर वक्त हम संविधान को मानने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं, तो सरिया जैसा कानून पर एक मजहब चल रहा है, ऐसा क्यों? ये इसलिए चल रहा था कि कांग्रेस राज में 60 साल कांग्रेस ने राज करा और इन्हीं को बढ़ाने की कोशिश करी। कांग्रेस ने यही कानून ला करके अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, ज़मीन हथियाने के लिए धारा 370 लगा दी। क्योंकि इन कांग्रेसियों का काम ही यही था कि देश को कैसे तोड़ो और फोड़ो की नीति पे चलते थे। ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की को खुश करने के लिए किया गया है, वोट बैंक के लिए। बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति। अभी भी देख लीजिए ना, आंध्रा में क्या हो रहा है। 15,000 रुपए मिल रहे। अब आप लगाइए, एक के 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए आपको अगर मिलता चला गया तो कहाँ जाएगी उसकी मतलब उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी? तो अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ेगी? मतलब आप कमाते कम है और खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो आप कर्जे पे जी रहे। और जब एक राज्य कर्जे पे दिएगा और वो केंद्र से मांग करेगा कर्जे। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को पारित किया अपने राज्य में, उत्तराखंड में। अब जो है भूपेंद्र पटेल साहब ने गुजरात में लागू किया, तो गुजरात दूसरा राज्य बन गया है। अब कितने राज्यों में आप चाहते हैं कि ये कानून लागू हो जाए? मैं तो चाहता हूँ सारे राज्यों में होना चाहिए। देखिए, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। देखिए, समानता जब होगी तभी हमारा देश विकास करेगा। जैसे यूसीसी कानून को पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्या है कानून? अगर कोई शादी करता है
तो संविधान के दायरे में रहकर शादी करेगा? बिल्कुल। वो जो कोई शादी करता है या तलाक भी देता है या लिविंग रिलेशन में भी रहता है तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने आप को कि भाई मैंने जो है इस लड़के के साथ में शादी कर ली है और मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ। मतलब सब कुछ कानूनी तौर पर होना चाहिए, शादी भी हो, तलाक भी हो और लिव इन भी हो। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें कानूनी तौर पे होंगी। अच्छा, तो वो चला जाएगा। अब 3 तलाक जो कहते थे, तलाक तलाक तलाक, वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। देखिए ना, आप जनसंख्या देख लीजिए भारत की। भारत जो है चाइना से आगे बढ़ गया जनसंख्या के मामले में, है ना। 145 करोड़ जनसंख्या होगी हमारी, तो कुल मिलाकर के जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, पर क्षेत्रफल हमारा वही है। अब जब हमारा क्षेत्रफल सीमित रहेगा और जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो कैसे देश का ग्रोथ होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कानून है और इस तरह के कानून हर राज्य में लागू होने चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।